श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 18वां भाग में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम पहले अध्याय के श्लोक 37 और 38 पर चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 37। मूल श्लोक: तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हिंदी अनुवाद: इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हिंदी कमेंट्री: ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के तर्क शास्त्र सम्मत हैं। जाने या अनजाने शास्त्रों का विपरीत अर्थ करने वाले लोगों के कारण दर्शन शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर उनसे संतुष्ट हुआ इस खतरनाक निर्णय पर पहुंचता है कि उसको इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। भगवान फिर भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण के मौन से वह और भी अधिक विचलित होकर उनसे दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय की पुष्टि चाहता है। दीर्घकाल तक साथ में रहने से दोनों में स्नेहभाव बढ़ गया था और इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित करके पूछता है कि स्वबांधवों की ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। भगवान फिर भी मौन रहते हैं। हिंदी व्याख्या: तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक 1:28 से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां, दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममताजनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। संबंध: अब यहां यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 38। मूल श्लोक: यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हिंदी अनुवाद: यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलनाशकृत दोष और मित्रद्रोह में पाप नहीं देखते हैं। व्याख्या: यद्यपयते न पश्यन्ति, मित्रद्रोहे च पातकम्। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधनादि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं,
वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनकी अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथ न ज्ञेयं स्माभ्यः प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधनादि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह से होने वाली पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैरभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं।
यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता, उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोहरूपी दोष नहीं दिख रहा है। संबंध कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।